नमस्कार साथियों। आप पीछे संस्कार का हॉस्पिटल देख रहे हैं जहां वो एडमिट है। यहाँ हम संस्कार के एक्सीडेंट के पहले भी यहीं पर आते थे और यहाँ पर हमें अच्छा ट्रीटमेंट उसके लिए हमेशा मिलता रहा। आज लगभग 4 वर्ष होते आने लगा संस्कार का ट्रीटमेंट चल रहा है। 4 वर्षों में जो परिस्थितियाँ निर्माण हुई है वो बहुत भयानक है। मतलब कभी कभी डर लगने लगता है, जीवन किस तरीके से होगा, क्या जीवन ऐसे ही रहता है, क्या इतनी कठिन परीक्षा होती है जीवन की, ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि 4 वर्षों में हमने कोई काम ही नहीं किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ अस्पताल अस्पताल और अस्पताल। बस हम एक सप्ताह में 4 दिन में परेशान हो जाते हैं अस्पताल के चक्कर काटते काटते कि जल्दी ठीक हो जाए। आज समझ में आ रहा है जो 10 साल से कोमा में पड़े रहते तो उनके परिवार पर क्या बीतती होगी। हमें ये उम्मीद है, ये भरोसा है कि संस्कार आज नहीं तो कल ठीक होगा, और उसका कारण है कि उसके सेंस आ रहे हैं इसलिए। लेकिन इन 4 वर्षों में जो तकलीफ़ें हुई है कि वो उसमें ये सबसे बड़ी तकलीफ़ तो ये है कि हम अपने उदर निर्वाह या आर्थिक विकास के लिए हमने कुछ काम ही नहीं कर पाए। जो पहले जितने काम करते थे वो सारे खत्म। एक तो मन नहीं लगना, और दूसरा है समय भी नहीं दे पाना। कोई ढंग का समय हम नहीं दे पाए। अगर 15-20 दिन अगर समय निकाल भी लेते हैं तो उससे कोई बिजनेस नहीं हो सकता। जहाँ समाज के लिए कुछ करने की इच्छा थी, बहुत कुछ करना चाहते थे, लगता था कि मैं गांव के बच्चों को निःशुल्क स्कूल खोलूं, गरीब बच्चे या फिर किसानों के बच्चे फ्री में पढ़ाई कर सके, अपना एजुकेशन पूरी तरह फ्री में ले सके, जिसके लिए कई संस्थान और या फिर खुद का ही एक एनजीओ जिसका एटीजी एक्ट करके हम उसके स्कूल खोल सके, जिससे डोनेशन के पैसे से बच्चे पढ़ाई कर सके। ये मन को लगता था। कभी कभी लगता था हम CSR फंड से गांव के विकास के लिए काम करें। ये कल्पना थी, ऐसा लगने लगा है। क्योंकि ये मैं सोचता था ये करूँगा, लेकिन आज लगने लगा ये सिर्फ मैं कल्पना करता था, ऐसा लगने लगा है। हालांकि वास्तविकता ही ऐसा हो सकता है, संभव है हर चीज़, लेकिन जिन परिस्थिति से आज गुजर रहे हैं ऐसा लगता है कि सिर्फ कल्पना मैंने कर ली थी कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन आज हम खुद ही समाज पर निर्भर हो गए हैं। ये सबसे बड़ा दुख का कारण बन गया। ऐसा लगता है कि हम खुद समाज पर बोझ बन गए हैं। लड़के को देखने के बाद में कई बार उल्टे सीधे विचार आते हैं, डिप्रेशन में जाता है। जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था वो 4-5 दिन तो इतने भयानक थे कि ऐसा लगता था जीवन को समाप्त कर लिया जाए। फिर लड़ने की हिम्मत मिली है। आप सभी दोस्त भाइयों ने हिम्मत दी, मित्रों ने हिम्मत दी, भाई बहनों ने हिम्मत दी, तो हम उस हिम्मत से लड़ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता सिर्फ लड़ाई तक सीमित नहीं है। संस्कार का ट्रीटमेंट के साथ साथ जिंदा रखना भी और जिंदा रहना भी बहुत ज़रूरी है। और कब तक हम किसी पर निर्भर रहेंगे, कब तक हम किसी को बार बार मदद के लिए बोलेंगे? नहीं हो सकता।
हमें अपने रास्ते बनाने ही पड़ेंगे और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते है, ऐसा है ही नहीं कि रास्ते नहीं है, रास्ता है, लेकिन उन रास्तों पर चलने के लिए भी समय लगता है थोड़ा सा। उस समय का नियोजन व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं उसी में लगा हूँ कि किसी तरीके से समय का नियोजन हो जाए और हम रास्ता बना लें। जैसे तैसे हम आज 4 वर्ष निकाल लिए हैं और कोशिश जारी है कि हम कुछ कर ले, क्योंकि 4 वर्ष पहले के मेरे पास में कुछ प्रोजेक्ट है जिस पर मैं काम कर सकता हूँ। बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि सही मुझे समय मिले तो मैं उस पर काम करके बहुत कुछ कर सकते हैं। काम इतना है कि महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए आसानी से अर्न किया जा सकता है, लेकिन 1 रुपया अर्न करने के लिए भी समय नहीं निकाल पाना, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी फिर 7-8 दिन अस्पताल में जाएंगे ही, उसके बाद में भी उसकी फिजियोथेरेपी और उसके जो पंचकर्म हो गया, उसकी मालिश, इसमें भी सुबह 9 बजे से लेकर के तो 3 बजे तक का समय निश्चित है। घर से अगर बाहर निकले किसी चीज़ के लिए, मार्केटिंग के लिए या कोई चीज़ के लिए, तो फिर वह घर अगर नहीं आ पाए तो दिक्कत, दुख होता है उसको देख करके लड़के को कि इसका कैसे होगा। बस भगवान से, अपने इष्ट देव से, हम गांव में रहते, हमारे ग्राम देवता से बस यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। मैंने ऐसे प्रेयर करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। मुझे जहाँ ऐसा लगा कि यह स्थान किसी के लिए कोई शक्ति ऊर्जा का स्रोत है, कोई शक्तिपीठ है, यहाँ चर्च से लेकर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई चीज़ मैंने नहीं छोड़ी जहाँ पर मैं प्रार्थना नहीं की होगी। और पहले से करता आ रहा हूँ। मैं सबका सम्मान करता हूँ, इसलिए मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं हर किसी को मानूं। तो मैंने हर किसी को सम्मान दिया और उनसे हमेशा प्रार्थना की है। आज भी वही प्रार्थना है। प्रकृति में कोई ना कोई शक्ति होती है, उस ऊर्जा से, उस शक्ति से प्रार्थना है कि वो संस्कार को, मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। और हमारा प्रयास है, क्योंकि कर्म के बगैर कुछ नहीं मिल सकता, इसलिए हम अपना कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और आप सभी से अनुरोध है, सहयोग है कि हमारे जैसे बहुत से लोग हैं अपने अपने परिस्थिति से जूझ रहे हैं। आपके सामने कोई दिखे तो आप उन्हें ज़रूर मदद करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुरे परिस्थितियों में आदमी इलाज करा रहा है। जिंदा रहना कठिन नहीं है, लेकिन इन परिस्थितियों में जब जूझता है तब उसे जिंदा भी रहना कठिन हो जाता है। तो मनुष्य का जीवन बहुत सरल है, बस उस जीवन के जो बड़े उद्देश्य होते हैं उसको पूरा करने के लिए मनुष्य को कठिन परिस्थिति से जूझना पड़ता है। हमारा जन्म उन्हीं के जैसे हुआ है, कुत्ते बिल्लियों की तरह ही हम लोग ने भी जन्म ले लिया है। बस उनके सामने उद्देश्य नहीं होते, और हम मनुष्य जन्म लिए तो हमारे सामने, हर किसी के सामने कोई ना कोई उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। बाकी संघर्ष किसी, जितने जीव है उनके संघर्ष सिर्फ खाने के लिए करना पड़ता है।
और हमें संघर्ष खाने के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने श्रेष्ठ और अच्छे कर्मों के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता होती है। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। तो बस हम वही कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो श्रेष्ठतम करें, अच्छा करें। बस आप लोगों की शुभकामनाएं, आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।